वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। आज क्लास 10 का हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है एसिड एंड बेस। सिंपली हम डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस को लेकर डिफरेंट कंसेप्ट मौजूद हैं। फिर हम मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो कंसेप्ट हैं एसिड और बेस के बारे में उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हर साइंटिस्ट ने अपने मुताबिक एक एसिड और बेस की डेफिनेशन हमें दी है, तो हम बाद में उसे डिस्कस करेंगे। पहले सब देख लेते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। सबसे पहले है एसिड्स। एसिड हैव सोर टेस्ट लाइक लेमन जूस। तो एसिड जो हमारे पास होते हैं उनका जायका क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे कि लेमन जूस, नींबू का जो जूस होता है, ठीक है, उसका जायका क्या होता है, खट्टा होता है। तो वो हमारे पास क्या है, एसिड है। फिर हमारे पास है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो जो लिटमस पेपर होता है वो हमें क्या एसिडिटी चेक करने के लिए या बेसिसिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस जो होता है उसको क्या कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। फिर है एसिड आर कोरसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो हमारे पास जो एसिड हैं वो कोरसिव हैं। बात करने का मकसद है ये जिस चीज़ पे गिरे, जिल्द पे गिरे तो उसको क्या करा, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि जो भी सत्ता हो उसके अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, कोरसिव हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास जो एसिड हैं उसका अगर हम वाटर में एक सोल्यूशन लें तो अगर उसके अंदर से हम लाइट इलेक्ट्रिक करंट गुजारना चाहें तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हो जाता है। फिर है हमारे पास बेसिस। बेसिस क्या होती हैं, बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी लाइक सोप। तो इनका जायका क्या होता है, तुरश होता है। और इसमें जैसा कि हमारे पास साबन है उसकी क्या सरफेस क्या होती है, स्लिपरी होती है। तो हमारे पास एग्जांपल है ये इसकी बेस की, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो जो इनको टेस्ट करने के लिए लिटमस होता है और रेड लिटमस को क्या करते हैं, उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं। उसका यानी कि कलर क्या होता है, रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। दे आर नॉन कोरोसिव एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड OH। तो एसिड की तरह ये क्या है, नॉन कोरेसिव नहीं है, नॉन कोरेसिव हैं, एक्सेप्ट जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे तो ये क्या होंगे, कोरेसिव। फिर क्या है, देयर एक्व सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो बेसिस हैं इनका आप एक्व सोल्यूशन तैयार करें तो उसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। अब हम आर्हेनियस का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि एसिड और बेस पर मुश्तमिल है। उसमें क्या है, एसिड की क्या तारीफ दी गई है वो हम डिस्कस करेंगे और बेस की क्या तारीफ दी गई है वो हम डिस्कस करेंगे। एसिड और बेसिस के बारे में जानने के बाद अब हम पहला कंसेप्ट स्टडी करते हैं जो कि आर्हेनियस का कंसेप्ट है एसिड और बेस के बारे में। उसने एसिड को डिफाइन किया और फिर बेस को डिफाइन किया है। आइए देखते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम एसिड को डिस्कस करते हैं। एसिड इज सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको एक एक्व सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन जो कि वाटर पर मुश्तमिल होता है, उसमें हम जब डालेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में। कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको एक्व सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो हमारे पास डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में। हम इसकी जनरल फॉर्म में एग्जांपल ले लेते हैं। जनरल फॉर्म एच, फर्ज करें ये क्या है, हमारे पास एसिड है। अब इसको हमने क्या किया है, एक्व सॉल्यूशन में क्या कर दिया है, डाला है। जैसा कि ये वाटर दिया हुआ है तो ये डिसोसिएट हो गया है हाइड्रोजन के आयन में और कैटायन और एनायन में। जो हमारे पास कैटायन है वो क्या है, हाइड्रोजन एनायन कोई भी हो सकता है क्योंकि ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो उसने कहा कि एसिड वो है जब उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन।
फिर वो कहता है कि बेस क्या है, बेस इज सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। कहता है कि बेस वो सब्सटेंस है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो हमें क्या देता है, OH आयन। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, BOH। ये जनरल फॉर्म है किसकी, बेस की। अब इसको वाटर में डालेंगे तो यह क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अपने अपने कैटायन और एनायन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या देगा, B+ और OH हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड सब्सटेंस वो है जब वाटर में डालेंगे तो वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस क्या है हमारे पास, जब वो एक्व सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो हमारे पास क्या देता है, OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एसिड क्या है, HCl HNO3 और CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। अब क्या होता है जब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या किया जाए, वाटर में क्या किया जाए, डाला जाए, तो वो हमारे पास क्या देता है, हाइड्रोजन आयन और Cl। इसी तरह ये हाइड्रोजन आयन फिर एनायन। अब नाइट्रिक एसिड को डिजॉल्व किया जाए किस में, एक्व सॉल्यूशन में, तो वो हमें एक हाइड्रोजन आयन देता है, और एक हमारे पास क्या होता है, कैटायन, जो कि इस फॉर्म में होता है। फिर हमारे पास एसिटिक एसिड है, जो ये एक्व सॉल्यूशन में हमें क्या देता है, एक हाइड्रोजन आयन, और फिर हमारे पास क्या देता है, एक क्या देता है, कैटायन COOH नेगेटिव। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, या इधर हम क्या कर सकते, फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं, HCOOH। इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये एक प्रोटॉन देगा। हमने एसिटिक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड ले लिया है। ठीक है, तो ये एक हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, और फिर ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सल आयन। ठीक हो गया। या COOH ऑक्सैलिक एसिड आयन, ये आगे जाकर पढ़ेंगे। अब हमारे पास बेस में क्या है, हमारे पास वो क्या देता है, एक्व सॉल्यूशन में क्या, हाइड्रोक्सल आयन देता है। जैसा कि NaOH को वाटर में क्या करेंगे, जब डिजॉल्व करेंगे तो ये एक देगा हमें Na, और फिर क्या देगा, OH, यानी कि हाइड्रोक्सल आयन। और KOH को वाटर में जब क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो हमें एक देगा पोटाशियम कैटायन, फिर OH नेगेटिव। तो एसिड हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, और बेस क्या देता है, हाइड्रोक्सल आयन। और इसने क्या दिया है हमारे पास, हाइड्रोजन आयन। अब लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट भी सही तरह एसिड और बेस के कंसेप्ट को पूरा नहीं, उस पर अमल, उस पर पूरा नहीं उतरता। तो इसमें लिमिटेशन कौन कौन सी हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आर्हेनियस ने क्या किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है। तो उसमें ये चीज़ें हैं, दिस कंसेप्ट ओनली एप्लीकेबल ऑन एक्वस मीडियम। तो ये जो कंसेप्ट है उन कंपाउंड के लिए है जो कि हमारे पास क्या है, एक्वस मीडियम में हो। डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ एक्वस मीडियम में एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करता है, और नॉन एक्वस जो है हमारे पास, उसमें इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को डिस्कस नहीं करता। फिर है हमारे पास नंबर 2 पे, अकॉर्डिंग टू दिस एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड बेस OH। ठीक हो गया। तो इसके मुताबिक एसिड वो है जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो, जैसा कि हमारे पास HCl है तो इसमें हाइड्रोजन आयन है। और बेस वो है जिसमें OH आयन हो, और ये बेस है, इसमें OH आयन है। और बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन और OH के अलावा उसमें दूसरे एलिमेंट मौजूद हैं, तो वो इसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू दिस एसिड कंटेन hydrogen ion and base contain OH hydroxyl ion. It does not explain behavior of the compound other than hydrogen and OH. तो जो
हाइड्रोजन और OH के हाइड्रोजन आयन और वो हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा जो दूसरे हमारे पास होते हैं कंपाउंड, उनके बिहेवियर को डिस्कस नहीं करता है। जैसा कि हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NH3 विच आर एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है, NH3 अमोनिया क्या है, हमारे पास बेस है। तो हमारे पास जो आर्हेनियस है इसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये, क्योंकि लिटमस पेपर से हमें ये मालूम होता है कि ये क्या है, एसिड हैं और ये क्या है, बेस हैं। तो ये इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता, इसकी वजाहत नहीं करता। तो आज हमने एसिड और बेस के में पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, फिर हमने स्टडी किया है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में क्या पढ़ा है, उसकी एग्जांपल पढ़ी हैं, फिर उसकी लिमिटेशन पढ़ी हैं, उसमें क्या खामियां हैं एसिड और बेस की डेफिनेशन करने में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।